हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज का सेशन है परसेंटेज का। ठीक है, आज हम परसेंटेज देखेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, एक ही वीडियो में जो है वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। ये खास करके एसएससी जीडी 2024 के लिए। ठीक है, एसएससी जीडी 2024 के लिए जो है वो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, जैसे एचसीएफ एंड एलसीएम का हमने पहले ही करवा दिया था। ठीक है, ये है आपकी परसेंटेज का एक ही वीडियो में। ठीक है, जब हम सीआई का लेकर आएंगे तो सीआई का भी एक वीडियो में, एसआई का लेकर आएंगे तो एसआई का भी एक वीडियो रहेगा। ठीक है, मैंने हर चैप्टर का जो है वो आपको एक वीडियो से ज़्यादा आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये सब जो है वो एसएससी जीडी में हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, पिछले 5 साल के अगर देखें तो पिछले 5 साल से जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होते जा रहे हैं टीसीएस अभी तक जो पूछते आ रहा है रिपीटेड, वो सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन का संग्रह हम लिए हैं। ठीक है, ये केवल परसेंटेज का है। ठीक है, चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। इसके बाद जब चैप्टर वाइज हम खत्म कर देंगे, इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि एक संख्या का 20% 60 है। ठीक है, एक संख्या का मान लो तो संख्या x है, तो x का 20%, परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर है तो वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, ये परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 100। तो एक संख्या क्या है, x है, x का 20% कितना है, x का 20% 60 है। तो बताओ कि वो संख्या क्या होगा, यानी कि x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा। तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 100, और ये ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा। 20 बचे कितना, 100, 60 बचे 300, यानी कि वो संख्या कितना हो जाएगा हमारा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 300 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो जिसको आ रहा होगा वो अपने सॉल्यूशन करना। ठीक है, खुद से सॉल्यूशन करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ये जो है वो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं ए और बी। क्या बोला जा रहा है कि ए की जो आय है, ए का जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। मतलब ए अगर बी जो है वो 100 रुपया कमाता है तो ये कितना कमाता है, ये 25 रुपया अधिक कमाता है, यानी कि 125 रुपया कमाता है। ठीक है, बी का आय अगर 100 रुपया है तो ए का आय 125 होगा। तब ना यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए की आय, ए का जो आय है 125 है, वो बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय से 25% अधिक ही हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब बताओ कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखेंगे रियल में कितना कम है। रियल में देखेंगे तो ए जो है 125 और बी 100, यानी कि बी कितना कम है, 25 कम है, तो 25 अब किससे कम है, 125 से ही कम है। ठीक है, 125 से कम है। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, का से पर। ठीक है, ये जो है वो का से और पर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब भी क्वेश्चन में देखना कि का है या फिर से है या फिर पर है तो उसको नीचे लिखना उसका वैल्यू। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ए की आय से, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ए की आय से मतलब से आ गया, तो ए की आय से मतलब कि ए का वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू कहाँ पे, नीचे लिखेंगे। तो इसको याद रखना, का से पर वाला ये कॉन्सेप्ट है। और कितना कम है, जितना कम या फिर जितना अधिक रहेगा उसको ऊपर लिखना, का से पर वाला उसका मान नीचे, और गुना में परसेंट के लिए कितना परसेंट कम है, तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। 25 बचे 125 और 5 से 100 कटेगा 20 बार, यानी कि 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा सबको। ठीक है ना, 25% अधिक है। अगर कम कहता तो यहाँ पे 25 घटा के लिखते, 75 लिखते। ठीक है, आप आगे देखते हैं क्वेश्चन में हर तरह का क्वेश्चन लिए हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक। ठीक है, दो संख्या है, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः कितना है, 20% अधिक तथा 20% कम है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। मान के चलो यहाँ पे पहली संख्या है, ये आपका दूसरी संख्या, और यहाँ पे आपका है ये तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या कितना है, तीसरी संख्या मान के चलते हैं 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या मानते हैं 100। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, ये 20% अधिक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या 120 होगा, क्योंकि 20% अधिक पहले बोल रहा है, तो 20% अधिक कितना हो जाएगा, ये 120 होगा। तथा 20% कम है, दूसरी संख्या जो है वो 20% कम है इससे, तीसरी संख्या से। तो ये 100 है तो 20% कम कितना होगा, ये 80 होगा। तो पता चल गया, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 80 और तीसरी संख्या 100। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। पहली संख्या का दूसरी संख्या जो है वो कितना प्रतिशत है, आपसे यही पूछा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है दूसरी संख्या, तो 80 बटे कितना, 80 बटे
पहली संख्या का, अभी जस्ट बोले कि का से पर वाला का वैल्यू नीचे होता है तो 80/120 गुना में कितना हो जाएगा ये 100। अगर ये पूछता है कि कितना जो है वो अधिक या कम पूछता है तो यहाँ पे 40 घटा के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट यही पूछ रहा है कि पहली संख्या जो है वो पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना परसेंट है, तो इसलिए 80/120 गुने 100 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 से ये 3 बार में, और तो नहीं कटेगा, 200 कितना हो जाएगा ये 200/3, यानी 3 छक 18, 3 छक 18, 66.2/3% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 66.2/3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिक पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत जो है वो कम है, तो कम कितना है तो वो कम कर घटा के लिखे हैं। यहाँ पे ना तो कम पूछ रहा है ना तो ज़्यादा पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, तो ये दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, 66.2/3% है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि दो संख्या एक तीसरी संख्या की 30% एवं 40% है। तीसरी संख्या 100 मानते हैं, दो संख्या है, पहली संख्या 30%, तीसरी संख्या के 30%, ये पहली संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70, 30% है तो 30, एवं दूसरी संख्या जो है वो 40% है, तो 40% है तो 40 हो जाएगा। अगर 30% अधिक बोलता तो यहाँ पे 130 होता, अगर 40% अधिक बोलता तो यहाँ पे कितना होता, यहाँ पे आपका 140 होता। ठीक है, ना तो ये कम बोल रहा है ना तो अधिक बोल रहा है, सीधे बोल रहा है कि दो संख्या जो है वो एक तीसरी संख्या हमारा 100 है तो उसका जो है वो 30%, उसका 30% 30 होगा, और फिर जो है वो दूसरी संख्या 40% तो 40 हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत है, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत है, पहली संख्या 30, किससे, दूसरी संख्या की। ठीक है, अभी जस्ट बोले का से पर वाला कॉन्सेप्ट है, तो दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या का वैल्यू कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, और गुना में किससे करेंगे हम, 100 से गुना करेंगे। 10 से 10 कटेगा, 4 से 100 काटो 25 बार में, 25 दिया कितना होता है 75, यानी कि 75% आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अशोक का वेतन पहले वर्ष 50% कम कर दिया गया और अगले वर्ष 50% वृद्धि कर दी गई, तो वेतन में परिणामी वृद्धि या फिर परिणामी कमी जो होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया, ऑप्शन 4 गो है। ठीक है, तो जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो या फिर कमी या फिर वृद्धि वाला, ठीक है, तो इसमें जहाँ पे कमी कहेगा वहाँ पे माइनस लिखेंगे। कितना का कमी है, कमी है 50% का। ठीक है, कमी है 50% का, तो इसका एक यहाँ पे हम ट्रिक लिखते हैं, क्या है, a+b। ठीक है, a+b प्लस a/b/100। ठीक है, a+b प्लस a/b/100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे कम रहेगा वहाँ पे माइनस लिखेंगे, तो पहले 50% कम है तो पहले क्या लिखेंगे, -50 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले वर्ष 50% की वृद्धि कर दिया तो वृद्धि की बात बोला जा रहा है तो प्लस लिखेंगे 50, और प्लस यहाँ पे भी वही लिखेंगे -50 और गुना +50 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली 50/100। इतना तो हो गया। अब देखो इसको काटेंगे तो ये माइनस में है प्लस में थी तो अपने आप कट जाएगा। अब इसको काट दो, 50 ये 2 बार में कटेगा और ये 2 से 25 बार में। माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस में आंसर आने का मतलब क्या होगा, ये कमी को दर्शाता है। ठीक है, माइनस में अगर आपका आंसर आ रहा है तो ये कमी को दर्शाता है, मतलब 25% की क्या होगा, 25% की कमी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये ट्रिक आपको याद रखना है, a+b। अगर a का मान कम में है तो माइनस में लिखेंगे, अगर यहाँ पे वृद्धि रहता, दोनों अगर कम में रहता, ठीक है, यहाँ तो एक कम है एक वृद्धि है, ठीक है, तो कम वाला माइनस और वृद्धि वाला प्लस। अगर दोनों कम में रहता तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाता। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी संख्या को पहले 10% और फिर 30% बढ़ा दिया गया। ठीक है, दोनों बार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसमें एक बार कमी हो रहा था, एक बार वृद्धि हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों बार वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी संख्या को पहले 10% और फिर 30% बढ़ा दिया जाता है तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी, संख्या में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोनों वृद्धि है तो कुछ नहीं करना है, 10 + 30 प्लस 10 × 30 बटा में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 30 से 10 कितना होता है, 40, प्लस इसको काट दो, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 एकम 3, यानी 40 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 43%, 43% आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे ये ध्यान में रखना है, कमी रहेगा तो माइनस में, वृद्धि रहेगा तो प्लस में वैल्यू लिखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें से 660 जो है वो लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों को प्रतिशत जो है वो लड़का का प्रतिशत कितना होगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल विद्यार्थी आपका 1200 है, जिनमें 660 कितना है, 660 लड़कियां हैं, 660 जो है वो लड़कियां हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़की है, तो बाकी जो बच गया वो लड़का का संख्या निकल जाएगा। तो 1200 में से 660 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 540। ठीक है, ये 660 जो है वो गर्ल की संख्या हो गया और ये जो है वो बॉयज़ की संख्या हो गया। 540 कितना है, लड़का है। तो बोला जा रहा है कि लड़कों का प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, लड़कों का प्रतिशत आपसे पूछा है। तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लड़का का प्रतिशत जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे 540, और टोटल कितना है 1200, टोटल को नीचे रखेंगे 1200, गुना में क्या कर देंगे यहाँ पे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 से इसको काट दो, कितना बार में कटेगा ये 12 चौके 48 और 6 12 5 60, यानी कि 45% आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 45% आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़का है, कुल विद्यार्थी मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है, कुल विद्यार्थी का 60% जो है वो क्या है, 60% आपका बॉयज है, यानी कि लड़का है। ठीक है, 60% क्या है, लड़का है। तो बाकी जो 40% बढ़ जाएगी वो क्या हो जाएगा, 40% लड़की। तो यहाँ पे 60% लड़के हो और लड़कियाँ की संख्या 972 है, यानी 60% लड़का है तो जो 40% बच गया वो क्या होगी, लड़की होगी। लेकिन हम परसेंटेज में नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है अंक में 972, मतलब हम कह सकते हैं 40% का मान कितना है, 972 है। तो बोला जा रहा है कि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, उस विद्यालय में जो है कुल कितने लड़के हैं, तो परसेंट में है, 100% हम मान्य हैं। तो जब 40% का मान 972 है तो हमको 100% का मान निकालना पड़ेगा। 40% का मान कितना है, 972। तो यहाँ पे पहले क्या करो कि 20% का मान निकालो। 20% का मान निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 20 आ जाएगा। जब इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 छक्के 12, यानी 20% का मान आ गया 486। हमको पता करना है कितना, 100% का मान, क्योंकि यहाँ पे कुल कितने लड़के, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, कुल कितने लड़के हैं। अच्छा, लड़का का पूछा है। ठीक है, अगर कुल विद्यार्थी का पूछता तो 100% का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे कुल कितने लड़के हैं, यानी कि लड़का का परसेंट कितना है, 60%। तो 20% का मान 486 है, तो 60% के लिए हमको 3 से गुना करेंगे तो 60% यहाँ आएगा। तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 60% का मान आ जाएगा। कितना, 6 3 18 की 8, हाथ में 1, 8 3 24 1 25 की 5, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, यानी 1498 लड़का आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर कुल टोटल पूछता तो हम 100% का मान निकालते हैं यहाँ पे, लेकिन हमसे पूछा है लड़के की संख्या। ठीक है, लड़के की संख्या, तो लड़का का परसेंटेज 60 है तो 60% का मान निकाल लेंगे हम। ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये 1458। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। ठीक है, कोई भी क्या कितने हैं परीक्षार्थी कितने होंगे, 100% हो गए। 100% में जो है वो 65% कितने, 65% परीक्षार्थी जो है वो पास हैं, और बाकी फेल कितने हो गए, 35% फेल हो गए। ठीक है, जब मान लो कि 100 आदमी में 65 आदमी जो है वो पास हुआ, तो बाकी फेल कितना हुआ, 35 आदमी जो है वो फेल हो गया होगा। ठीक, उसी प्रकार से 100% में 65% पास है, तो बाकी का जो 35% बचा वो फेल हो गया होगा। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, मतलब हमको पता है परसेंट में 35% का मान 420 है, तो बोला है कि कुल परीक्षार्थी की संख्या यानी कि कुल यानी कि 100% का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, कुल परीक्षार्थी कितने शामिल हुए थे उसका मान बताना है। 35% का मान है 420, तो हम 7 से पहले डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करेंगे तो 5% का मान आ जाएगा। इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छक्के 42, इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 60, यानी 5% का मान कितना, 60 है। हमको पता करना है 100%, तो 100% के लिए 20 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो 20 बचे कितना होता है 100%। जब यहाँ पे 20 से तो यहाँ भी 20 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 पर 2 जीरो, यानी 100% का मान 1200। तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने शामिल थे, 1200। ठीक है, 1200 टोटल विद्यार्थी शामिल थे। अगर आपसे पूछा कि पास होने वाली विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो हमको 65% का मान निकालना होता। ठीक है, 65% का मान निकालना होता। ठीक है, जो आपसे पूछेगा उसका आप निकाल लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 गो अनुपस्थित थी। ठीक है, 38 लड़की की टोटल जो है वो एक अटेंडेंस बनता है, उसमें 38 लड़की को जो है वो एक अटेंडेंस होता है। ठीक है, लेकिन उसमें 3 गो अनुपस्थित थी, तो प्रेजेंट कितने हुए, प्रेजेंट हुए 35 गो। शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया। ये 35% जो है वो आपका कितने परसेंट के बराबर है, 35 जो है वो 100% के बराबर है।
ठीक है, 35 जो है वो 100% के बराबर है, क्योंकि 3 को अनुपस्थित थे, अनुपस्थित मतलब आए ही नहीं, ठीक है, अनुपस्थित मतलब वो आए ही नहीं, तो इसका मतलब कि वो 35 वहाँ पे शामिल है, तो इसी को हम मानेंगे कितना, इसी को मानेंगे 100%, ठीक है, इसी को क्या मानेंगे हम 100%, इसी को मानना। आपसे पूछा गया कि शेष का जो 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना कार्य किया, 20% जो है वो गृह कार्य नहीं किया था, तो 100% का वैल्यू 35 है, तो 20% का मान, तो 20% का मान के लिए हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20%, और इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, इधर भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, अगर इधर एक साइड में 5 से डिवाइड करेंगे तो दूसरे साइड में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। यानी 20% ने जो है वो होमवर्क नहीं किया था, मतलब 20% का मान कितना, 7, यानी कि 35 गो लड़की प्रेजेंट थी, जिसमें से 7 गो जो है वो होमवर्क नहीं की थी। आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी लड़कियाँ ने अपना काम किया, तो 7 गो नहीं किया था, 35 गो में 7 गो नहीं किया, तो कितने लड़की काम किया, 28 लड़कियाँ जो है वो होमवर्क करके गई थी, 28 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, किसी परीक्षा में कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, 3 गो सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जिनमें से प्रत्येक जो है वो 100 अंक का है, प्रत्येक कितने अंक का है, 100 अंक का है, तो 3 प्रश्न पत्र है, तो टोटल अंक कितना हुआ, टोटल अंक जो है वो 300 का हुआ, 100 अंक का है। विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए, ठीक है, पहला पेपर में कितना अंक, 72 अंक, और दूसरा पेपर में कितना अंक प्राप्त किया, 56 अंक प्राप्त किया, ठीक है ना। तो कुल 72 तथा 56 अंक पाएँ, कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक कितने प्राप्त करने होंगे, इतना समझ में आया। पहला सब्जेक्ट में जैसे 300 नंबर, 300 का जो है वो टोटल नंबर था, 300 का परीक्षा हो रहा था, 3 सब्जेक्ट का, पहला सब्जेक्ट में लाता है 72 नंबर, दूसरा सब्जेक्ट में वो लाता है 56 नंबर, तो बताना है कि 75% नंबर के लिए, 75% नंबर के लिए ये तीसरा सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट में उसको कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये निकालो कि 300 जो है वो 100% के बराबर है, 300 कुल टोटल कितना का एग्ज़ाम था 300 का, तो ये 100%, अगर जो 300 ला देगा नंबर, उसको समझेंगे कि वो 100% जो है वो नंबर लाया, तो 100% का मान, 100% का मान कितना है, 100% का मान यहाँ पे 300 है। अब आपसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, ठीक है, यानी 25% का मान आ गया 75, 25% का मान कितना आ गया 75। हम 100 में से 25 को घटा देंगे तो 75 आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 से भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि 75% का हमको पता है, 75% मार्क्स, 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसको कुल कितना अंक चाहिए, तो 75% 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुना कर दो, 5 × 15 = 5, हाथ में 1, 7 × 3 = 10 हो 1 11, सॉरी 7 × 21 हो 1 22, 225 होगा। यानी 75% अंक लाने के लिए उसको टोटल कितना नंबर लाना पड़ेगा, 225 नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन वो पहला सब्जेक्ट में लाता है 72, दूसरा सब्जेक्ट में 56, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, तो 72 और 56 को ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 7 5 12, यानी कि 2 सब्जेक्ट में 128 नंबर लाया है, और उसको 75% लाने के लिए 225 नंबर लाने की ज़रूरत है। मतलब उसको तीसरा सब्जेक्ट में कितना और चाहिए, तो 225 में से 128 को घटा दो, 15 में से 8 बचेगा 7, और यहाँ पे 11 में से 2 बचेगा कितना 9, यानी तीसरा सब्जेक्ट में उसको 97 नंबर और लाना होगा, ठीक है, तब जाके उसको टोटल 75% मार्क्स आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा सबको। देखो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना क्या है, यहाँ पे आप चाहो तो 100 में से 25 भी घटा के 75 ला सकते थे, 100 में से 25 घटाते तो 75, या 300 में से 75 घटा देते तो 225 आ जाता। वैसे नहीं करने का मन है तो 3 से गुना कर दो, 75% आ जाएगा, तो 3 से इधर भी कर दो, ये 225, यानी 75% का वैल्यू 225 है। 225 नंबर लाने के लिए इसको तीसरा सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना पड़ेगा, 97 नंबर लाना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है, ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ सी। सी जो है वो 400 में से कितने अंक प्राप्त करते हैं, 400 में से 400 का एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये 300 नंबर प्राप्त करता है, कौन, सी, ठीक है, अंक प्राप्त करते हैं, तो ए के अंक बताना है, तो ए का अंक बताना है। तो सबसे पहले देखो कि 400 में से 300 प्राप्त किया, तो ये कितना कुल जो है वो कुल कितना प्राप्त अंक किया, तो 300/400, 300/400 गुना में कितना हो जाएगा, ये गुना में 100। तो देखो इसको कितना प्राप्त किया, 4 × 5 =
4 दूना 4, 25 या 75, कितना हो गया ये 75%। मतलब सी जो है वो 300 अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि 75% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कितना अंक प्राप्त करता है? 75% अंक प्राप्त करता है। अब देखो यहाँ पे बी जो है वो सी से 5% अधिक, यानी बी जो है वो सी से 5% अधिक, तो ये 75% प्राप्त करता है, तो ये कितना प्राप्त करेगा? 5% अधिक, तो 80%। फिर कहता है कि ए ने बी से 10% अधिक, बी से कितना अधिक? ये बी से 10% अधिक, यानी कि 80 और 10 कितना परसेंट? ये हो जाएगा आपका 90%। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि ए के अंक क्या है, ए का जो अंक होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ए का जो अंक होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे पता है हमको कि 100 सी ने जो है 400 में से 300 अंक प्राप्त किया, मतलब कि 100% का मान कितना है? 100% का मान कितना है? 400। हमको पता करना है 90% का मान, क्योंकि ए के अंक पूछा है। ठीक है, अगर बी का पूछता है तो 80% का मान पता करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 100% का मान कितना है? 400। हमको 90% का मान पता करना है, तो यहाँ पे 10% का मान कितना हो जाएगा? 10% का मान होगा 40। 100 में से 10 को घटा देंगे 90% आएगा। ठीक है, 100 में से 10 को घटाएंगे 90, और 400 में से 40 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये 400 में से 40 को घटाएंगे 360, यानी 90% का मान कितना आ गया? 90% का मान 360, यानी ऑप्शन नंबर डी। ए के कितने अंक हो जाएंगे? ए के 360 अंक प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 3600 रुपया हो तो ए की आय क्या होगा? यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% कम, बी की आय सी की आय से 10% कम, और सी की आय 3600 है। सी का आय कितना है? 3600 है। सी का आय कितना है? 3600 है। यहाँ पे 3600 जो है वो होगा, वो किसके बराबर होगा? ये 3600 100% के बराबर होगा। 3600 किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बी की आय जो होगा वो सी की आय से 10% कम है, यानी सी की आय से 10% कम है, यानी इसका आय है कितना? 100% है, इससे ही 10% कम, यानी कि 90% होगा इसका। इसका जो होगा वो कितना होगा? 90% होगा। अब बताओ कि इसका 90%, और फिर क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए का जो आय होगा वो बी की आय से 20% कम, इससे ही 20% कम, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 70%। आपसे क्या पूछा है कि ए की आय क्या होगा? ए की आय क्या होगा? तो बताओ कि 100% का मान है 3600, तो 70% का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 70% का मान, यहाँ पे 10% का मान 10 से डिवाइड करेंगे तो 10% का मान कितना हो जाएगा? ये 360। ठीक है, 70% का मान के लिए 7 से गुना करेंगे, इधर भी 7 से गुना कर दो, तो ये 70% का मान निकल के आ जाएगा। 0 7 6 42 के 2 हाथ में 4 7 21 4 25, यानी 2520 आपका 70% का मान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% घर के किराए पर तथा शेष का 25% खाने पर तथा शेष का 10% यानी 10% जो है वो शिक्षा पर खर्च करता है तथा माह के अंत में 5400 रुपये की बचत करता है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, बचत कितना करता है? ये 5400 रुपये बचत करता है। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? 5400 बचत करता है ये, और ये कितना परसेंट खर्च करता है? 20% जो है वो घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, 20% किस पे खर्च करता है? ये घर के किराए पर खर्च करता है। तो इसके लिए हम ऊपर में 100 लिखेंगे, और 20% घर के किराए पर खर्चा करता है, तो 100 में से 20 80। इसके बाद फिर 25% खाने पर, तो ऊपर फिर 100 लिखेंगे, 25% खाने में, यानी कि 100 में से 25 तो 75। फिर कोची पे खर्च करता है? शिक्षा पर 10%, तो ऊपर 100 लिखेंगे, 100 में से 10 को घटाएंगे 90, तथा अंत में 5400 रुपये बचाता है। 5400 रुपये इसका बचत हो गया। अब इसको काटना स्टार्ट करेंगे, काटेंगे इसको 1 0 से, ये 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटो 1800, 0 से ये 0 कटेगा, और 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 4 से इसको काटो 2 बार में, और ये 2 से 180 कितना बार में? 90 बार में। अब बताओ 90 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, और 10 यहाँ है, कि कितना हो जाएगा? ये इसका कितना हो जाएगा? ये आंसर कितना हो जाएगा? ये होगा आपका, अब कोई कटेगा, हाँ यहाँ पे 9 से ये 10 बार में कटेगा, तो 10 में 100 से गुना करो तो 1000, 1000 में 10 से गुना करो तो 10,000 रुपया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसका आय कितना था? वो 10,000 रुपया उसका आय था।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की, शेष का 50% अंग्रेजी की तथा शेष का 30% फ्रेंच भाषा में है तथा 6300 किताबें अन्य भाषा में हैं, तो उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं। ठीक है, उस लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें हैं। 6300 अन्य भाषा में है, ऊपर में 100 लिखेंगे। 20% किताब हिंदी का तो 100/80, ऊपर में 100 लिखेंगे। 50% अंग्रेजी का, तो बाकी का 100 में से -50 तो 50, 100 ऊपर लिखेंगे तथा 30% फ्रेंच का, तो 100 में से 30 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 1 0 से 1 0 ये भी खत्म। 7 से इसको काट दो, 7 9 63, 900 बार में कटेगा। 5 से इसको काटिए, 5 से कितना बार में कटेगा, 18, 180 बार में। 18 5 90, 900, 180 बार में कट जाएगा। 1 0 से 1 0 ये कटेगा। 2 5 10, 2 चौके 8, 4 से इसको काटो, 4 चौके 16, 4 5 20, 45। अब बताओ, 5 5 25 की 5, 5 5 25 की 5 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 200 कितना हो जाएगा, 25, और ये वाला लास्ट में 2 0, 225 पर 2 0। ऑप्शन नंबर बी आपका ये जो होगा वो कुल कितनी किताबें हैं लाइब्रेरी में, 22,500 किताबें जो है वो लाइब्रेरी में हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो, तब 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाता है, 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों की संख्या जो होगा वो क्या होगा, पुरुषों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले निकालेंगे कि वृद्धि कितना हुआ। ठीक है, वृद्धि में परसेंट पहले निकालेंगे कि कितना परसेंट का जो है वो वृद्धि हुआ। वृद्धि परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, पहले कितना था 9600, अब कितना होगा 10,272, यानी कि कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया ये कितना, ये बढ़ गया 672, 672 बढ़ गया। पहले कितना था, ये 9600 था, तो 672/96 गुना में 100। पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे, जो 0 से 0 कटेगा, 96 से ये कितना बार में कट जाएगा, ये 7 9 63, 7 बार में कटेगा। यानी कि वृद्धि परसेंट कितना का वृद्धि हो रहा है, 7% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना, 7% का वृद्धि हो रहा है। एक साइड इधर में लिखेंगे पुरुष, इधर लिखेंगे एक साइड महिला। ठीक है, पुरुष कितना परसेंट बढ़ता है, 8%, पुरुष 8% और महिला 5%। ठीक है, टोटल जो वृद्धि है वो कितना परसेंट है, 7% है। अब बताओ कि 8 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 1, और 5 में से 7 या फिर 7 में से 5 घटा दो तो ये बचेगा कितना, 2:1 के अनुपात में, यहाँ पे रेशियो में आ गया 2:1। ठीक है, यानी पुरुष कितना बढ़ता है 2 और महिला का बढ़ने का रेशियो कितना है, 1 है। आपसे क्या पूछा है, पुरुष की जनसंख्या ज्ञात करना है। ठीक है, पुरुष की जनसंख्या, पुरुष की संख्या ज्ञात करना है। तो पुरुष का कितना अनुपात है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, टोटल कितना है 2/3 हो जाएगा, टोटल 2 और 1 3, और गुना में कितना, ये टोटल पहले कितना था जनसंख्या 9600 था, तो 2/3 गुना 9600, तो यहाँ से कितना 3 दूनी 3 3 9, 3 दूनी 6 3200, 32 दूनी 6400, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या जो होगा वो कितना होगा, 6400। ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या करना है, टोटल जो है वो वृद्धि कितना हुआ, टोटल वृद्धि हुआ 7%, तो 7 निकालेंगे। पुरुष का कितना, महिला का कितना, फिर दोनों को घटा के ये आगे आपका क्या, रेशियो। ठीक है, जिसका पूछेगा, अगर महिला का पूछता तो यहाँ पे 1/3 करते हैं, पुरुष का पूछा इसलिए 2/3 किए। 3 कहाँ से आया, तो ये दोनों को जोड़ के, ठीक है, परसेंट, ये जो रेशियो है इसको ऐड कर देंगे, ये टोटल का वैल्यू है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जनसंख्या कितना है, 7000 है। इसमें भी पहले टोटल जनसंख्या निकालेंगे। ठीक है, टोटल वृद्धि, टोटल में वृद्धि परसेंट, पहले था 7000, अब हो गया 7522, यानी कितना बढ़ गया, 522 बढ़ गया। कितना पर, 7000 पर, और गुना में यहाँ पे कितना 100, 2 0 से 2 0 कटेगा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2 35, यानी कि 261 बटा में कितना हो जाएगा, ये 35%। ठीक है, टोटल वृद्धि कितना है, 261/35%। अब यहाँ पे एक साइड में लिखेंगे पुरुष और एक साइड लिखेंगे क्या, महिला। पुरुष कितना बढ़ रहा है, पुरुष में 7% की वृद्धि और महिला में 9% की वृद्धि। ठीक है, पुरुष में 7% की वृद्धि और महिला में कितना का वृद्धि, महिला में जो है वो 9% का वृद्धि हो रहा है। तब 1 वर्ष बाद जनसंख्या जो है इतना हो जाती है। ठीक है, टोटल हमारा कितना था, बढ़ के 261/35% टोटल था। ठीक है, इतना में से इसको घटाएंगे और फिर इतना में से इसको घटाएंगे। तो जब इसको घटाएंगे तो 35 में 7 से गुना कर दो, 35 सत्ते कितना होता है, 7 5 35 की 5 हाथ में 3 सत्ते 21 200, 7 5 35 की 5 हाथ में 3 सत्ते 235, यानी 261 में से 235 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर बच जाएगा आपका 16/35 आएगा इसका। इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 54/35। ठीक है,
16/35 और 54/35, ये आपका आ गया रेशियो में, ठीक है ना। इसको काट सकते हैं 35 से 35, इसको और भी छोटा बनाने के लिए 27, 2 से 27 बार में, 2 से 8 बार में, यानी कि इधर 27 और इधर कितना आ गया, इधर एक साइड 27 और एक साइड 28 आ गया। आपसे पूछा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुष की संख्या ऊपर कितना है 27, 27 और 8 35, नीचे होगा टोटल संख्या कितना था जनसंख्या 7000, तो यहाँ पे 7000, 35 दूनी 70 यानी 200, 27 दूनी कितना होता है 54, यानी 5400 आपका आंसर, पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा 5400। अब देखना क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं परसेंटेज में, जिस भी टाइप का आता है ना एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हर टाइप का हम लिए हैं क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या जो होगा वो क्या होगा। 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या आपसे पूछा गया है। वर्तमान जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या है 4000, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या 4000 है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम बता रहे हैं, 2 वर्ष 10% वार्षिक दर से घटती है, ठीक है। 10% वार्षिक दर से घटती है, तो 100 में से 10% घट रहा है, यानी कि 90 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है इसलिए 100 हम नीचे लिखे हैं। अगर 2 वर्ष पहले का पूछता, 2 वर्ष पहले का पूछता, जैसे अभी का वर्तमान जनसंख्या कितना है 4000 है, ठीक है। अगर 2 वर्ष पीछे का पूछता है यानी कि पहले का, और ये 2 वर्ष बाद पहली ईयर्स और पहली ईयर और ये दूसरा साल, ये पीछे का पूछ रहा है, ये वर्तमान है, ठीक है, ये वर्तमान है। अगर आपसे पहले का पूछे थे तो 100 पहले लिखाएगा, अगर आपसे बाद का पूछे तो 100 बाद में लिखाएगा, मतलब बाद में कहने का मतलब नीचे, ठीक है। अगर आपसे पहले पूछेगा तो 100 पहले लिखेंगे और बाद में पूछेगा तो बाद में 100 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये 4000 का 90/100 कितना साल तक, 2 वर्ष तक, तो ये 2 बार जो है वो इतना 2 बार करेंगे, ठीक है, 2 बार करेंगे। 3 वर्ष तक पूछता है तो एक बार आओ हम 90/100 करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2 0 से 2 0 कटेगा, ये 2 0 से 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 चौके 4, 8 चौके 32, यानी 3240, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक शहर की आबादी प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है, यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी इतना हो तो वर्ष के अंत में आबादी क्या होगा, ठीक है। वर्ष के अंत में आबादी जो होगा वो क्या होगा। अभी जो है वो प्रारंभिक आबादी कितना है, प्रारंभ आबादी कितना है 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 है। 4% क्या हो रहा है, 4% बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो जोड़ देंगे और घटेगा तो, अगर दर घट रहा है तो घटा देंगे। जैसे यहाँ पे घट रहा था, दर से घटती है, यहाँ पे देख सकते हैं दर से घटती है, यहाँ पे हम घटा के लिख दिए 90/100, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो बढ़ रहा है 4%, तो 100 में 4 को ऐड करेंगे 104 बटे कितना 100, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 12 में 104 में 1200 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 104 में 1200 गुना करेंगे तो 1248 और ये लास्ट में 2 0, यानी कि 1,24,800, 1,24,800, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखना कि एक कस्बे की जनसंख्या है 64,000, प्रतिवर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी। 3 वर्ष बाद जनसंख्या में, बाद का पूछ रहा है तो 100 बाद में लिखेंगे। अभी जनसंख्या कितना है 64,000 है, 100 बाद में लिखेंगे, लेकिन 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो रहा है तो 110 बटे कितना 100, कितना साल तक, ये 3 वर्ष तक ये काम हो रहा है तो 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे 110/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 यहाँ पे, 1 0 से ये वाला और 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। बाकी ऊपर कितना बच गया 11 का 11 और 11 मतलब 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 के क्यूब आपको हो जाएगा कितना 121 और 11 कितना हो जाता है 1331, 1331 में 64 से गुना कर दो, 1331 में 64 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 एकम 4 और 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो जाएगा, 64 का 64, 4 हाथ में 6, 64 दिया, 4 3 12 और 2 4 12 और 6 18, 8 84 1 5, यानी 8 हो गए यहाँ पे 85,184, 85,184, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बस ध्यान में रखना है कि बाद का पूछेगा तो 100 बाद में लिखेंगे और पहले का पूछ देगा तो 100 ऊपर में यानी कि पहले में लिखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक फ्लैट का बाजार मूल्य प्रतिवर्ष 10% बढ़ता है, उसका वर्तमान बाजार मूल्य कितना है, वर्तमान में 19,96,500 है, तो 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है। यहाँ पे देखो पहले का आ गया, तो पहले का आया तो 100 पहले लिखेंगे और 10% बढ़ता है तो 110 नीचे लिखेंगे,
ठीक है, 10% बढ़ता है तो 110 क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार से कितना तक, 3 वर्ष तक, तो 3 बार हम ये चीज़ को करेंगे, 100/110 गुना 100/110। इसी चीज़ को कितना बार करेंगे हम, 3 बार करेंगे। अब इसको काटिए, काटने पर कितना आएगा इसका, इसको काटेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 11 से कितना बार में कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ भी काट दो, 11 से इसको काटेंगे तो 11 का 11, 8, 11 अठे 88, 11 का 11, 11 पचे 55 और कटेगा 11 से ही, 11 से 165 बार में कटेगा और फिर ये 11 से 15 बार में कटेगा। कितना आ गया ये, 15 पर के जीरो, 2 2 4 1 5 जीरो, 2 2 4 1 5 जीरो, 15 पर 5 जीरो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किसी शहर की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 5% है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 92,610 है वर्तमान जनसंख्या। तो 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो पहले पूछेगा तो 100 पहले लिखेंगे, वृद्धि हो रहा है कि कमी देख लेंगे, अगर वृद्धि हो रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे उतना, अगर कमी हो रहा है तो 100 में से उतना को घटा देंगे। ये काम कितना वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 100/105, 100/105। 5 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा ये, 20 बार में, 5 से इसको 21 बार में, 5 से इसको 20 बार में, ये 21 बार में, इसको 20 बार में और इसको 21 बार में। अब बताओ 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का जो क्यूब होगा वो आपका 9261 होता है। ठीक है, 21 का क्यूब 9261 होता है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 बार में ये कटेगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी 80,000 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिएगा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर कितना से गुना करता है, 3/5 से गुना कर देता है। ठीक है, 5/3 के स्थान पर, 5/3 के स्थान पर कितना से गुना करता है, किसी संख्या को 3/5 से गुना कर देता है, तो उसका परसेंट त्रुटि ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो है वो SSC GD में पूछा गया है। तो 3 और 5 का सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15, जो एलसीएम होगा वो इसमें गुना करेंगे, तो 3 पचे 15 तो 25 हो जाएगा, इस 15 यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 9, 5/3 के स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पर वो कितना से गुना करता है, वो 9 से गुना करता है। तो बताना है कि त्रुटि परसेंट क्या होगा, तो 25 क्या है, 25 तो आपका सही था। ठीक है, आपको गुना करना था 25 से, लेकिन आप रॉन्ग आंसर, रॉन्ग जो है वो क्या किए हैं, 25 की जगह पर 9 लिखे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना कम आ रहा है, 16 कम आ रहा है, किस से, 16 कम आ रहा है सब 25 से, तो 16/25 गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, 25 चौके 100, 16 चौके कितना 64%, यानी कि त्रुटि परसेंट कितना आ गया आपका 64%, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपयोग कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्चा ना पड़े। ठीक है, उसको जो है वो चीनी पर अधिक खर्चा ना पड़े। तो जैसे ही ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी कि पहले था 100 रुपया, अब वृद्धि होकर 125 रुपया हो गया, तो गृहिणी को कितना प्रतिशत का उपयोग कम कर देना चाहिए कि उसको चीनी पर जो है वो अधिक खर्च ना पड़े। तो कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 25 ज़्यादा हो रहा है, 25 ज़्यादा किस पर, 125 पर, तो 125 और यहाँ पे गुना 100, 25 पचे 125, 5 से काटो 20 बार में, आपका आंसर यहाँ पे रेडी है 20%, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोल की कीमत में 10% की कमी हो गई। ठीक है, एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ाए ताकि उसका पेट्रोल पर व्यय जो है वो पेट्रोल पर व्यय जो है वो नहीं घटे। ठीक है, पेट्रोल की कीमत में 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है, मतलब कितना, 10% की कमी होती है। अगर यहाँ पे 100 है, ठीक है ना, 10% की कमी होने पर कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया। तो रियल में कितना कम है, ये रियल में कम 10 है। यहाँ पे जैसे कितना कम था, ये 25 कम था, यहाँ पे जैसे 25 कम था ना, यहाँ पे 25/125 किए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 10 बटे कितना करेंगे, 10/90 और गुना यहाँ पे 100, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 100 बटे कितना होगा 9, 11.1/9%, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 40% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपने खपत को 20% कम कर देता है। ठीक है, 40% बढ़ाने पर 20% कम कर देता है, तो चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा। यहाँ पे बढ़ाने पर, यानी कि यहाँ पे वृद्धि की बात हो रहा है, यहाँ पे 20% कम, यानी कि माइनस की बात हो रहा है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि A + B + AB/100
100, ठीक है। इस ट्रिक को, यही वाला ट्रिक सेम यहाँ पे भी लगेगा। वृद्धि हो रहा है तो प्लस में 40, खपत माइनस में हो रहा है तो माइनस में 20 होगा यहाँ पे, प्लस 40 गुने -20 बटा में कितना हो जाएगा ये 100, 20 25 100, 5 8 कितना हो जाएगा 40, 40 में से 20 घटेगा 20, 20 और माइनस यहाँ पे, ये माइनस है ना, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस और माइनस, माइनस का साइन होता है तो 20 में से 8 घटेगा 12%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12% की जो है वो कमी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12% की कमी, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। आपको जो है वो अगला चैप्टर किस चैप्टर पे चाहिए, आपका सबसे वीक चैप्टर जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा उस चैप्टर पे अगला जो है हम लेकर आएंगे। और ये सिर्फ एक वीडियो, ठीक है, सिर्फ एक वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही काफ़ी जो है एक वीडियो बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। एसएससी, खास करके एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है ना। इससे बाहर आपको कोई कहीं से भी कोई सवाल नहीं आएगा। परसेंटेज में जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना सब हम निचोड़ बढ़ाएंगे, ठीक है, जो एसएससी जीडी में हमेशा से जो है वो पूछते आया है, ठीक है ना। तो इतना मेहनत के लिए आपको एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है। शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं भी हो आप जो भी ग्रुप में ऐड हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।